Hi guys, welcome back in software engineering playlist, and today we are going to discuss the iterative model of SDLC लाइफ साइकिल। ठीक है, तो उसके अंदर अपना आइटरेटिव मॉडल पढ़ने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा अलग है बाकी सब मॉडल्स में जो अपन अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आइटरेटिव मॉडल में आखिर ऐसा क्या है जो इसको थोड़ा खास बना रहा है। आइटरेटिव से क्या समझ में आता है कि नंबर ऑफ रिपीटेशन देखने को मिलेंगे बार एंड बार। ठीक है, अगेन एंड अगेन आपका साइक्लिक रिपीटेशन देखने को मिलने वाला है आइटरेटिव में। तो एक तो अपन ने वहाँ से आइडिया लगा लिया, और एक डायग्राम से भी आइडिया लग रहा है कि बार बार वही बनाया जा रहा है। तो ये चल क्या रहा है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। देखो, रिक्वायरमेंट है आपकी। ठीक है, तो जो आपका ये मॉडल ऊपर जा रहा है ना, बिल्ड 1, यहाँ पे क्या हो रहा है, आप पूरी कंप्लीट जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जिसमें मान लो आपके पास 4 रिक्वायरमेंट्स है अलग अलग, तो आप सपोज करो 3 है। ठीक है, 3 ही रिक्वायरमेंट है, तो मैं एक रिक्वायरमेंट तो इसको दे दूंगा, एक में इसको दे दूंगा और एक में इसको दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट्स को डिवाइड कर रहा हूँ, जिससे मेरी टेस्टिंग की स्पीड बढ़ जाए, मेरी डिप्लॉयमेंट की स्पीड बढ़ जाए। और कोई इश्यू आ रहा है हर रिक्वायरमेंट में, वो पहले ही मैं आइडिया लगा लूँ उस चीज़ का। तो वो देखो कैसे कर रहे हैं। तो आइटरेटिव प्रोसेस स्टार्ट विद ए सिंपल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए स्मॉल set of software requirements and iteratively enhances the evolving version until system is ready to be deployed। यानी कि तब तक करते रहना ये बिल्ड 1 2 3 4 5 जब तक कि अपन को पूरा डेवलपमेंट आपका डिप्लॉयमेंट ना हो जाए उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का। इट डज नॉट अटेम्प्ट टू स्टार्ट विद द फुल स्पेसिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट, यानी कि कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट के साथ नहीं चलता है, इनको छोटे छोटे पार्ट्स में किया जा रहा है। ऐसा करने का बेनिफिट ये है कि सपोज करो मैं एक छोटा सा अमाउंट ऑफ रिक्वायरमेंट लेके आया, यहाँ पे उसकी डिजाइन करी, डिप्लॉयमेंट करा, टेस्टिंग करी, इंप्लीमेंटेशन करा, और चेक हो गया कि हाँ भाई कोई इश्यू नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर फिर मैं क्या करूँगा, ये लेट सपोज यहाँ टेस्टिंग के टाइम मुझे कोई एरर मिल गई। ठीक है, यहाँ पे मुझे एरर मिल गई, तो मैं क्या करूँगा, अगला जो बिल्ड 2 बनेगा उसमें इस चीज़ का ध्यान रखूँगा कि वो एरर में आने ही नहीं दूँ। ठीक है, और सेकंड रिक्वायरमेंट भी मेरी इसके साथ ऐड ऑन हो जाए। समझ पा रहे हो, सेकंड रिक्वायरमेंट भी ऐड ऑन हो जाएगी यहाँ पर, और फर्स्ट का जो आउटपुट मिला वो भी एक तरह से ऐड ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से बिल्ड 1 2 3 चलता रहेगा, और जो सबसे परफेक्ट देगा वो फाइनल आउटपुट आपका बन जाएगा। तभी यहाँ पे वर्जन्स बोला गया है, अलग अलग वर्जन बनते हैं 1 2 3 4। जानते हो ना वर्जन्स क्या होते हैं, जैसे एप्पल के वर्जन चलते हैं 11 12 10 9। ठीक है, तो उससे क्या होता है, बेस्ट ऑफ बेस्ट आपको चीज़ मिलती जाती है। तो इसके आपके प्रॉन्स एंड कॉन्स देख लेते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी। तो देखिए, सबसे पहला आपका काम आता है प्रॉन्स का। तो देखिए, रिजल्ट्स आर ऑब्टेन अर्ली एंड पीरियोडिकली। आपके जो रिजल्ट्स है वो जल्दी मिल जाते हैं, क्योंकि आप लास्ट में क्या कर रहे हो, इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, उसके बाद आपको मिल जाता है बिल्ड 1 2 3 में। समझ गए, ये समझ में आ गया। सेकेंड वन, पैरेलल डेवलपमेंट कैन बी प्लान्ड। यस, मैंने बताया कि रिक्वायरमेंट्स को 3 फैक्टर में जैसे मैंने डिवाइड कर लिया और तीनों को एक साथ चला दिया, तो पैरेलल वर्क करेगा। टेस्टिंग एंड डिबगिंग ड्यूरिंग स्मॉलर आइटरेशन इज इजी। टेस्टिंग करना इजी हो गया। एक तो आप पूरे सॉफ्टवेयर की एक साथ टेस्टिंग करो, एक छोटे छोटे पार्ट्स में टेस्टिंग करो, तो कौन सा इजी पड़ेगा, छोटे पार्ट वाला, क्योंकि एरर्स कम होगी। ठीक है, और टाइम कम लगेगा। तो ये भी समझ में आ गया। तो ये कुछ एडवांटेजेस थी। अब इसकी डिसएडवांटेज भी अपन को देखने को मिलती है। भैया डिसएडवांटेजेस है तभी आगे जाके नए मॉडल्स और बनेंगे। ठीक है, तो देखो, मोर मैनेजमेंट अटेंशन इज रिक्वायर्ड। यानी कि देखो, अलग अलग आप बिल्ड 1 2 3 बना रहे हो, तो अलग अलग टीमें कितनी सारी होगी, टेस्टिंग में इतनी टीम चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन में इतनी टीम चाहिए, तो यहाँ पे मैनेजमेंट करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। इसी प्रकार काफ़ी सारे सिस्टम्स की नीड पड़ेगी उन सब टेस्टिंग और ऑल द थिंग्स करने के लिए, तो मोर रिसोर्सेज भी रिक्वायर्ड होंगे। और ये सूटेबल नहीं है स्मॉलर प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि स्मॉलर प्रोजेक्ट में आप इतने सारे रिसोर्स, इतने सारा मैनेजमेंट लगा दोगे तो उसका बजट तो भाई साहब बहुत ऊपर पहुंच जाएगा। तो इतना बड़ा बजट नहीं चाहिए स्मॉलर प्रोजेक्ट के लिए, इसलिए इन्होंने कहा इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स। तो ये बड़े प्रोजेक्ट में काम आता है। ठीक है, जहाँ पे आपको रिसोर्सेज बहुत सारे अपने पास, मैनेजमेंट की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपन को तो इन चीज़ों पे फोकस करना है, तब आप उसको आइटरेटिव मॉडल को यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपन नया मॉडल पढ़ेंगे, तो दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर करो ये प्लेलिस्ट, ताकि वो भी स्टडी कर सके। सो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।